नमस्कार। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी ही चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना? पर क्या कभी हमने रुककर सोचा है कि ये सब आखिर चलता कैसे है? तो आज हम अर्थव्यवस्था की इसी मशीन के अंदर झांकने वाले हैं और देखेंगे कि एक मामूली सा प्रोडक्ट हम तक पहुंचने में क्या-क्या सफर तय करता है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक हलचल भरा शहर है, पर यह सिर्फ एक शहर नहीं है। ये एक जीती जागती सांस लेती हुई अर्थव्यवस्था है। ये जो ट्रक चल रहे हैं, ये दुकानें, ये दफ्तर, ये सब एक बहुत बड़ी मशीन के छोटे-छोटे पुर्जे हैं जो हमारे समाज को चलाए रखते हैं। तो सवाल ये है कि इतनी सारी गतिविधियों को, इस पूरी हलचल को समझा कैसे जाए? देखिए, अर्थशास्त्री इसे आसान बनाने के लिए 3 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। जी हाँ, 3 सेक्टर्स। चलिए फिर एक-एक करके इन्हें समझते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है सबसे पहले सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर या कहें तो प्राथमिक क्षेत्रक। ये वो जगह है जहां से हर चीज शुरू होती है, सीधे प्रकृति से। तो ये प्राइमरी सेक्टर है क्या? बहुत आसान शब्दों में इसका मतलब है वो सारे काम जहां हम सीधे प्रकृति से कुछ लेते हैं, मतलब हम पूरी तरह से कुदरती संसाधनों पर निर्भर होते हैं। इसका सबसे क्लासिक, सबसे बढ़िया उदाहरण है खेतीबाड़ी। जब कोई किसान खेत में फसल उगाता है या जानवरों को पालता है, तो वो सीधे सीधे प्रकृति के साथ काम कर रहा होता है। और फिर आता है खनन यानी माइनिंग। जब हम जमीन के नीचे से कोयला, लोहा और दूसरे खनिज निकालते हैं, तो वो भी प्राइमरी सेक्टर ही है। ये भी तो सीधे प्रकृति से संसाधन लेना ही हुआ। हाँ, और मछली पकड़ना कैसे भूल सकते हैं? समुद्र या नदियों से मछली पकड़ना भी इसी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आखिर में वानिकी यानी जंगलों से लकड़ी और दूसरी चीजें इकट्ठा करना, ये भी प्राइमरी सेक्टर का ही एक अहम हिस्सा है। तो याद रखने वाली बात यह है, सब कुछ प्रकृति से शुरू होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल आ गया है। तो अब आगे क्या? अब हम आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, मतलब चीजें बनाने की दुनिया में। अच्छा, तो ये सेकेंडरी सेक्टर है क्या? असल में असली जादू यहीं होता है। ये वो जगह है जहां प्राइमरी सेक्टर से मिले कच्चे माल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बदला जाता है, मतलब वो सामान जो हम खरीद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। जरा सोचिए, खेतों से आए गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है, जंगल की लकड़ी से सुंदर फर्नीचर बनता है, कपास से कपड़े बुने जाते हैं और जमीन से निकले लोहे से स्टील और फिर चमचमाती कारें बनती हैं। ये सब बदलाव का ही तो खेल है। और इस सेक्टर का दिल होती हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने। यहीं पर कच्चे माल को कीमती चीजों में बदलने का असली काम किया जाता है। और अंदाजा लगाइए कि ये सेक्टर कितना बड़ा हो सकता है। बस एक आंकड़ा देखते हैं। सिर्फ साल 2022 में भारत ने 45 लाख से ज्यादा पैसेंजर गाड़ियां, 10 लाख से ज्यादा कमर्शियल गाड़ियां और 2 करोड़ से भी ज्यादा टू व्हीलर्स बनाए। सोचिए, यह है मैन्युफैक्चरिंग की असली पावर। तो हमने कच्चा माल निकाला, उससे चीजें भी बना ली, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव, टर्शियरी सेक्टर यानी सेवाओं की दुनिया। ये टर्शियरी सेक्टर एक तरह का गोंद है जो बाकी दोनों सेक्टर्स को आपस में जोड़ कर रखता है। ये पहले दोनों सेक्टर्स को ठीक से काम करने में मदद करता है। इसीलिए इसे सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इसकी सेवाएं अक्सर ऐसी होती हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते। जैसे एक ट्रक को तो छुआ जा सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की सर्विस को नहीं, है ना? लेकिन फिर भी ये अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सेवाएं तो हर जगह हैं। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला ट्रांसपोर्टेशन, हमें पढ़ाने वाले टीचर्स, हमारा इलाज करने वाले डॉक्टर्स, बैंक्स, दुकानें, और यहाँ तक कि हमारे फ़ोन में ऐप्स बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी इसी सेक्टर का हिस्सा हैं। तो चाहे वो ट्रक हो जो फैक्ट्री से सामान दुकानों तक पहुँचा रहा हो, या फिर कोई बैंक जो बिजनेस के लिए लोन दे रहा हो, ये सेवाएं ही हैं जो अर्थव्यवस्था के पहियों को लगातार घुमाती रहती हैं। तो अब हमने तीनों सेक्टर्स को अलग अलग देख लिया, पर सबसे जरूरी सवाल, ये तीनों एक साथ कैसे काम करते हैं? चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। चलिए दूध का ही उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक किसान गाय से दूध निकालता है, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। फिर उस दूध को एक प्लांट में ले जाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, डब्बों में पैक किया जाता है, ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर।
और आखिर में ट्रकों के जरिए वो दूध दुकानों तक पहुंचता है, जहां से हम उसे खरीदते हैं। यह है टर्शरी सेक्टर। देखा, तीनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि कोई भी सेक्टर अकेले काम नहीं कर सकता। ये सब एक दूसरे से जुड़े एक बड़े जाल का हिस्सा हैं, और हर हिस्सा दूसरे पर पूरी तरह निर्भर करता है। और जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और हमारा समाज बदल रहा है, आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर हमारे भविष्य को सबसे ज्यादा आकार देगा? क्या सर्विस सेक्टर और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग की अहमियत हमेशा बनी रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा।